हाय दोस्तों। मैं आपको एक किसान और एक जादुई पक्षी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, पर उसकी किस्मत में हमेशा दुख और कठिनाइयां ही आती थीं। उसकी पत्नी सुमन भी हमेशा उसका साथ देती थी, पर उसकी हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। रामू की खेती अच्छी नहीं हो रही थी और उसके पास परिवार को खिलाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था। एक दिन जब रामू बहुत उदास और निराश हो गया, तो उसने तय किया कि वह गांव के पास वाले जंगल में जाकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढेगा। वह सूरज डूबने से पहले ही चल पड़ा, और जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, पेड़ घने और अंधेरा गहरा होता गया। रामू चलते चलते थक चुका था और उसे लग रहा था कि वह रास्ता भटक गया है। तभी अचानक उसकी नजर एक अद्भुत चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। रामू ने नजदीक जाकर देखा तो उसे एक जादुई पंछी दिखाई दिया। पंछी का रंग सोने की तरह चमकदार था और उसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं। पंछी ने रामू को देखा और बोला, मैं एक जादुई पंछी हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य बोलना पड़ेगा। अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रामू ने कुछ क्षण सोचा, फिर वह बोला, मैं सत्य बोलने का वादा करता हूँ। बस मुझे मेरी समस्याओं का हल बताओ। पंछी ने अपनी चोंच से एक चमकती हुई मणि रामू की ओर बढ़ाई और कहा, यह मणि तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगी, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। रामू ने उस मणि को स्वीकार कर लिया और घर लौट आया। कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी खेती फल फूल गई और उसके घर में सुख शांति आने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रामू के मन में लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि अगर इस मणि से मेरी किस्मत बदल सकती है, तो क्यों ना इसे और बार बार इस्तेमाल किया जाए। एक दिन रामू ने मणि को लेकर पंछी से फिर से मिलने की सोची। वह उसी जंगल में गया और पंछी को पुकारा। पंछी फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। रामू ने कहा, मुझे और धन चाहिए और मेरी समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। क्या तुम मुझे और मदद कर सकते हो? पंछी ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने झूठ बोला रामू, और जैसा कि मैंने कहा था, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रामू ने झूठ बोलते हुए कहा। मैंने सत्य का पालन किया है, मुझे और मदद चाहिए। पंछी ने अपनी चोंच से उस मणि को छुआ और वह मणि तुरंत काली हो गई। रामू घबरा गया और बोला। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। पंछी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है रामू। इस मणि को नदी के किनारे ले जाकर पानी में फेंक दो, और तब तक वहां से मत हटना जब तक तुम्हें अपनी गलती का पछतावा ना हो। रामू ने वैसा ही किया। वह मणि को लेकर नदी के किनारे गया और उसे पानी में फेंक दिया। फिर वह वहां बैठ गया और अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि लालच और झूठ ने उसे सही मार्ग से भटका दिया था। वह वहां दिन रात बैठा रहा, बिना किसी खाने पीने के, और तब तक नहीं हिला जब तक उसे सच्चे मन से पछतावा नहीं हुआ। आखिरकार रामू को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। तभी वह पंछी फिर से प्रकट हुआ और बोला, अब तुम सच्चे दिल से अपनी गलती मान चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, लेकिन इस बार तुम्हें अपनी मेहनत और सत्य के मार्ग पर ही चलना होगा। पंछी ने रामू को एक नई मणि दी, लेकिन इस बार वह साधारण दिखती थी, न कि चमकदार। रामू ने पूछा। क्या यह मणि भी जादुई है? पंछी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल सोचने के बाद कहा। यह मणि तुम्हारे सत्य और मेहनत का प्रतीक है। अगर तुमने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो यह तुम्हें असीम सुख और शांति देगी। रामू ने मणि को अपने गले में पहना और घर लौट आया। इस बार उसने लालच को अपने दिल में जगह नहीं दी और हर काम सत्य और मेहनत से किया। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होता गया और उसकी खेती फिर से फलने फूलने लगी। समय बीतता गया और रामू ने सत्य और मेहनत के महत्व को समझा। उसने गांव के सभी लोगों को भी यही सिखाया। उसके सत्य और मेहनत के मार्ग पर चलने से वह गांव का सबसे सम्मानित और सुखी व्यक्ति बन गया। और उस दिन के बाद से रामू ने कभी भी उस मणि की शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। उसने सीखा कि असली जादू हमारी सच्चाई, मेहनत और निस्वार्थ भाव में छिपा होता है।
मूल्य कहानी का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती हैं। जब हम सत्य और निस्वार्थ भाव से चलते हैं, तभी असली जादू होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।